इकोलॉजी वर्ड दो वर्ड से मिलकर बना होता है। पहला होता है ओइकोस और दूसरा होता है लोगोस। ओइकोस का मतलब होता है होम और जबकि लोगोस का मतलब होता है स्टडी। यानी इकोलॉजी का मतलब क्या हुआ? होम की स्टडी। किसके होम की स्टडी? ऑर्गेनिज्म के होम की स्टडी। और जब हम ऑर्गेनिज्म के होम की स्टडी करते हैं उसको हम क्या कह देते हैं? इकोलॉजी। अब हम इकोलॉजी को डीप में समझते हैं। जब हम ऑर्गेनिज्म और एनवायरमेंट के बीच में इंटरेक्शन या रिलेशनशिप की क्या करते हैं? स्टडी करते हैं, उसको हम क्या कह देते हैं? इकोलॉजी कह देते हैं। हमारी एनसीईआरटी कहती है ऑर्गेनिज्म तीन टाइप के होते हैं, एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रोब। और एनवायरमेंट के दो कंपोनेंट होते हैं, पहला बायोटिक और दूसरा एबायोटिक। एबायोटिक कंपोनेंट में लाइट, टेम्परेचर, एयर, सॉइल और वाटर आता है। और ये एबायोटिक कंपोनेंट मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं? फिजिकल एनवायरमेंट का। इसी तरीके से बायोटिक कंपोनेंट में क्या क्या होते हैं? माइक्रोब्स, प्लांट्स और एनिमल्स। और इन सभी बायोटिक्स को मिला के हमारी एनसीईआरटी इनको ऑर्गेनिज्म कहती है। यानी कि ऑर्गेनिज्म और फिजिकल एनवायरमेंट ये दोनों किसके पार्ट हुए? एनवायरमेंट। इसीलिए मैं कह सकता हूं ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिज्म के बीच में जब हम रिलेशनशिप की क्या करते हैं? स्टडी करते हैं, उसको हम क्या कह देते हैं? इकोलॉजी। या फिर ऑर्गेनिज्म और फिजिकल एनवायरमेंट के बीच जब हम रिलेशनशिप की स्टडी करते हैं उसको हम क्या कह देते हैं? इकोलॉजी कह देते हैं। हमारी एनसीईआरटी कहती है ऑर्गेनिज्म और एनवायरमेंट एक दूसरे के इंटरडिपेंडेंट होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं और म्यूचुअली रिएक्टिव होते हैं। ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। कि कैसे होते हैं इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।